नोएडा दौरे पर पहुंचे सीएम योगी। माइक्रोसॉफ्ट के भूमि पूजन कार्यक्रम में हुए शामिल। एमओक्यू सॉफ्टवेयर के ऑफिस का किया लोकार्पण। कहा ये नए युग की है शुरुआत। ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी को सीएम योगी ने दी बड़ी सौगात। शारदा हेल्थ केयर सिटी का किया उद्घाटन। कहा इलाज के लिए लोगों को नहीं जाना पड़ेगा बाहर। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर योगी सरकार की बड़ी पहल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने महिला ऑटो चालकों को दिखाई हरी झंडी। ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं को किया गया जोड़। त्योहारों को लेकर संभल जिला प्रशासन हुआ अलर्ट। जिले में बनाए गए 29 सेक्टर और 6 जोन। ड्रोन से की जाएगी संवेदनशील इलाकों की निगरानी। यूपी एटीएस को मिली बड़ी सफलता। 18 साल से फरार आतंकी उल्फत हुसैन को कश्मीर से किया गिरफ्तार। आतंकी ने पीओके में ली थी ट्रेनिंग। गाजियाबाद पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। बदमाश सुकेश को किया गिरफ्तार। आरोपी पर दर्ज है कई आपराधिक मामले। नमस्कार, स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साक्षी जादौन। नोएडा में सीएम योगी ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भूमि पूजन और एमओक्यू सॉफ्टवेयर दफ्तर का लोकार्पण किया है। सीएम योगी ने यूपी को स्किल और स्पीड से जोड़ने की बात कही है। यूपी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 65% और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन में 55% हिस्सेदारी के साथ आगे है, तो वहीं नोएडा तेजी से टेक हब बन रहा है। रिपोर्ट देखिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट के नए कार्यालय का भूमि पूजन किया। सीएम योगी ने एमओक्यू सॉफ्टवेयर के नवीन कार्यालय का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम योगी ने प्रदेश को देश की तकनीक और औद्योगिक शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नए युग की शुरुआत है, जहां उत्तर प्रदेश को नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में पेश किया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि बीते 8 सालों में सरकार ने प्रदेश की विशाल जनसंख्या को स्किल और स्पीड से जोड़ा है, जिससे यूपी ने कई क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। लखनऊ में भी अपने एआई बेस्ड डाटा सेंटर की स्थापना के प्रस्ताव को एक समय सीमा के अंदर प्रदेश में निवेश करके उत्तर प्रदेश को भारत के निवेश डेस्टिनेशन का एक बेहतरीन केंद्र के रूप में प्रस्तुत करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के इन प्रयासों को आज यहां पर प्रभावी ढंग से लागू किया है। और इसके लिए मैं राजू जी को और उनकी पूरी टीम को, पूरे सीपी परिवार को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश आज के दिन पे आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का देश सबसे बड़ा हब बनकर के उठा है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक आइटम का
एक बड़ा भाग मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है और खासतौर पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा तो इसका एक हब बन चुका है। देश के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 65 से 70% और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का, मोबाइल कंपोनेंट का 55% आपूर्ति अकेले उत्तर प्रदेश आज के अंदर देश के अंदर कर रहा है। आज की मॉडर्न एज की आवश्यकता के अनुरूप हम उस प्रकार की तकनीक को अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से आज के युवा की आवश्यकता के अनुरूप और वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप आगे बढ़ाने के लिए देश की आबादी का एक सबसे बड़ा राज्य आपके लिए अपनी 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज के साथ आज आपके सामने आया है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि यूपी में एक दौर था कि जब लोग निवेश करने से डरते थे, लेकिन अब प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा तेजी से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहे हैं, जिससे निवेश और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने में मदद की है, जिसके माध्यम से लगभग 60 लाख से अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी देने के कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में डाटा सेंटर की स्थापना हो, एक सपना था। यद्यपि सीपी ने बहुत पहले इस मामले में अपने अभियान को आगे बढ़ाया था, लेकिन बीच का कालखंड ऐसा था जब लोगों का विश्वास उत्तर प्रदेश की व्यवस्था से, कानून व्यवस्था से, नौकरशाही की पॉलिसी पैरालिसिस की जड़ता से उप करके उत्तर प्रदेश से पलायन करने के लिए मजबूर हुआ था। देश के टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश आज तेजी के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 500 से अधिक केयरलेस सिंगल विंडो के माध्यम से, एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध करवा रहा है। एमओयू मॉनिटरिंग के लिए भी हम लोगों ने निवेश सारथी पोर्टल के माध्यम से उसे आगे बढ़ाया है। और मैं सेनंत कोठी राजू जी को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर आपने जो निवेश किया है, इस निवेश को आपने उत्तर प्रदेश सरकार की पॉलिसी के अंतर्गत यहां पर जिस विश्वास के साथ किया है, उस विश्वास में आप उत्तर प्रदेश सरकार को सदैव ये मानेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने सभी मुद्दों पर आपको हर प्रकार से सुरक्षा का आश्वासन देती है। सीएम योगी का ये दौरा प्रदेश में तकनीकी और औद्योगिक प्रगति को रेखांकित करता है। माइक्रोसॉफ्ट और एमएक्यू सॉफ्टवेयर के नए कार्यालयों की स्थापना से नोएडा को एक प्रमुख टेक्नोलॉजी हब के रूप में मजबूती मिलेगी। सरकार की नीतियां उत्तर प्रदेश को डिजिटल और औद्योगिक क्रांति के केंद्र में स्थापित करने में सफल हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और वहीं नोएडा के बाद सीएम योगी ने ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी में 600 बेड वाले शारदा हेल्थ केयर सिटी का उद्घाटन किया। इस यूनिवर्सिटी में कुल 1800 बेड की सुविधा हो गई है। इससे सूबे के मरीजों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा को बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने शारदा यूनिवर्सिटी में 600 बेड वाले शारदा हेल्थ केयर सिटी का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अब यूपी और बिहार के मरीजों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में ही उन्हें बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। सभ्य सोसाइटी के लिए अच्छी शिक्षा के साथ साथ उत्तम आरोग्यता प्राप्त करने के लिए
अच्छे स्वास्थ्य केंद्र होने भी आवश्यक हैं। शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका सर्वविदित है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी क्षेत्र ने निवेश करके उत्तम आरोग्यता के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सरकार की एक बड़ी मदद की है और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए भी सरकार ने अपने स्तर पर अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। देश के अंदर इन दोनों क्षेत्रों में जो प्रगति हुई है, शारदा यूनिवर्सिटी उसका एक उदाहरण आपके सामने है। इस शिक्षा का भी है और स्वास्थ्य का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर के उभरा है। शारदा यूनिवर्सिटी के पास अब कुल 1800 बेडों की सुविधा हो गई है। ये मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लोगों के लिए एक बड़ा राहत केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब टाटा अस्पताल से मरीजों की लिस्ट मंगाई जाती है तो उसमें 30% मरीज यूपी और बिहार से होते हैं। हमारी एनसीआर की और उत्तर प्रदेश की आवश्यकता थी, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के नागरिकों को बाहर जाना होता था। हम लोग जब टाटा कैंसर हॉस्पिटल की वो मंगाते हैं, सूची मंगाते हैं, क्या स्थिति है, पता लगता है कि 30% पेशेंट यूपी और बिहार के हैं। बहुत बड़े पैमाने पे लोग वहां जाते हैं। एम्स दिल्ली में हम देखते हैं यूपी से काफी बड़े पैमाने पे लोगों को जाना होता था। जब इस प्रकार की सुपर स्पेशलिटी की फैसिलिटी हम सुविधा हम उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ के हॉस्पिटल्स में उपलब्ध करवाएंगे, चाहे वह ऑन्कोलॉजी का हो, कार्डियोलॉजी का हो, नेफ्रो का हो, न्यूरो का हो, तो स्वाभाविक रूप से घर के पास ही लोगों को इस सुविधा प्राप्त होगी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि यूपी पीएम मोदी के नेतृत्व में चिकित्सा में बहुत सुधार हुआ है यूपी में, और 2017 से पहले यूपी में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज बने हुए थे। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पिछले 8 वर्ष में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक कदम बढ़ाए हैं। आजादी के पहले से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट ने केवल 12 मेडिकल कॉलेज बनाए थे। जनपद हैं 75, लेकिन मेडिकल कॉलेज थे 12। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गवर्नमेंट के स्तर पर 40 मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर बनाए हैं। निजी क्षेत्र में 37 ऐसे मेडिकल कॉलेज बनकर के आज चालू हो चुके हैं, और 3 मेडिकल कॉलेज ऐसे बने हैं जो पीपीपी मोड पर, जिसमें गवर्नमेंट ने भी अपनी एक पॉलिसी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की, जो जनपद ऐसे थे जहां पर ना निजी क्षेत्र ने ना गवर्नमेंट ने कोई मेडिकल कॉलेज बना पाया था, वहां पर हम लोगों ने नए मेडिकल कॉलेज स्थापना करने के लिए जो कदम बढ़ाए हैं, उस क्रम में 3 नए मेडिकल कॉलेज महाराजगंज जनपद में, संभल में और शामली में बनकर के तैयार हो चुके हैं। इस सत्र में उसमें एडमिशन भी एनएमसी ने कर लिया। ग्रेटर नोएडा में शारदा हेल्थ केयर सिटी के उद्घाटन में प्रदेश को आधुनिक चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इससे मरीजों को दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन्हें अपने ही प्रदेश में विश्व स्तरीय इलाज मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महिला ऑटो चालकों को हरी झंडी दिखाकर सम्मानित किया। ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं को तकनीकी रूप से सशक्त कराने की भी पहल की है। रिपोर्ट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर योगी सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई पहल की। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महिला ऑटो चालकों को हरी झंडी दिखाई। साथ ही डिप्टी सीएम ने महिलाओं के हौसले को बढ़ाते हुए सम्मानित किया। ये कदम महिलाओं को सशक्त बनाने और रोजगार के नए अवसर देने की दिशा में एक मजबूत कदम है। इस दौरान ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन तकनीक से जोड़ा गया और उनके स्किल्स को बढ़ावा दिया गया।
इस योजना के जरिए ग्रामीण और शहरी महिलाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जा रहा है, जिससे वे कृषि और अन्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन सके। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए प्रतिबद्ध है। महिला ऑटो चालक योजना और ड्रोन दीदी जैसी पहल से प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिलेगी। 8 मार्च को यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें प्रदेश के कई जिलों की विशेष तौर से जो सफलतापूर्वक समूह के माध्यम से अपने समूह को भी सामर्थ्य बना रही हैं, अपने परिवार को भी सामर्थ्य बना रही हैं और प्रदेश को आगे बढ़ाने में मदद कर रही हैं, ऐसी दीदियों का समागम यहाँ पर है, जिसमें हमारी सखी के रूप में जो जानी जाती हैं, चाहे बैंक सखी, चाहे बीसी सखी, चाहे विद्युत सखी, चाहे कृषि सखी, सामुदायिक सखी और अनेकानेक प्रकार से ड्रोन दीदी ऐसे जो कार्य में लगी हुई हैं, सफल रही हैं, उनका आज यहाँ बड़ा समागम है, उनका सम्मान है और हमें पूरा विश्वास है कि जिस क्षेत्र में भी महिलाओं को अवसर मिलता है, उस क्षेत्र में वह भारत का नाम ऊंचा करती हैं, राज्य का नाम ऊंचा करती हैं, अपने परिवार का, क्षेत्र का नाम ऊंचा करती हैं। मैं उन्हें बहुत शुभकामना देता हूं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। इस दौरान यूपी की राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने महिला दिवस पर शुभकामनाएं दी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अब महिलाएं सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले माताओं बहनों के दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि जितना हमारे देश के लिए या पूरे विश्व के लिए जितने हमारे बेटे जरूरी हैं, उतनी हमारी बेटियां भी जरूरी हैं। बेटे भी वंश चलाते हैं तो बेटियां भी वंश चलाती हैं, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ और कहीं नाम को मैंने अगर इतना बढ़ाया अपने माँ बाप को, तो इसी तरह हर क्षेत्र में शिक्षा में बढ़ करके आगे डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन रही हैं बेटियां। खेल के मैदान में आगे बढ़ करके मॉडल ला रही हैं बेटियां, हमारी साइंटिस्ट बन रही हैं बेटियां। कहीं भी जाना हो किसी भी क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में हमारी बेटियां, हमारी सेना में भी जा रही हैं बेटियां, हर जगह हमारी बेटियां जा रही हैं। यानी कि हमारी जितने भी हमारी माताएं बहनें हैं, वो निश्चित रूप से अपनी बेटियों को भी बेटों के बराबर शिक्षा दे करके उनको भी अवसर प्रदान करें कि वो अपनी लक्ष्य को उड़ान दें और सशक्त और मजबूत करें, अपने वंश का नाम आगे बढ़ाएं, अपने देश का नाम आगे बढ़ाएं, अपने राष्ट्र के लिए समर्पित भावना से काम करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर योगी सरकार की ये पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। महिला ऑटो चालकों को प्रोत्साहन और ड्रोन दीदी योजना से महिलाएं रोजगार और तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। विवेक कश्यप की रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और वही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एएसआई ने ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी समेत सभी संरक्षित स्मारकों में फ्री एंट्री का आदेश जारी किया। महिला दिवस पर वीकेंड होने से पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है। रिपोर्ट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को एएसआई ने देश भर के संरक्षित स्मारकों में विजिटर्स के लिए फ्री एंट्री की घोषणा की है। इसमें ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा, मेहताब बाग समेत अन्य ऐतिहासिक स्थल शामिल हैं। आगरा सर्किल के अधीक्षक ने बताया कि ये लगातार 6वां साल है जब महिला दिवस पर स्मारकों में एंट्री दी जा रही है। इससे पहले सिर्फ विश्व धरोहर दिवस और विश्व धरोहर सप्ताह पर ही ये सुविधा मिलती थी, लेकिन पिछले 3 सालों से महिला दिवस को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। ताजमहल के मुख्य गुंबद के अंदर जाने के लिए भारतीय और विदेशी पर्यटकों को 200 रुपए का टिकट खरीदना होगा। क्योंकि महिला दिवस इस बार वीकेंड पर पड़ रहा है, इसीलिए आगरा में पर्यटकों की संख्या में खासा इजाफा देखा जा रहा है। हम लोग एक्चुअली कॉलेज एजुकेशनल टूर पे हैं और आज हमारे कॉलेज ने अरेंज करा है विजिट टू ताजमहल। सो वी आर वेरी मच प्राउड कि हम लोग आज हमारे कॉलेज की तरफ से देखने आए हैं ताजमहल, और आज वुमेन्स डे का भी अवसर है, तो उस अवसर पे गवर्नमेंट ने भी फ्री करा है एंट्री फॉर ऑल द वीमेन। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है फ्रॉम द गवर्नमेंट।
थैंक यू वेरी मच। बड़ा अच्छा लग रहा है, हमारे तो सरप्राइज हो गया, हम फैमिली के साथ घूमने आए हैं यहाँ पे और आज पता चला कि फ्री एंट्री है, तो पार्टी हो गई हमारी। अच्छा लग रहा है। महिला दिवस पर स्मारकों में मुफ्त एंट्री से पर्यटकों को ऐतिहासिक धरोहर को देखने का शानदार मौका मिलेगा। इस फैसले से ताजमहल और अन्य स्मारकों में भीड़ की उम्मीद है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। आगामी त्योहारों को देखते हुए योगी सरकार ने संभल में सुरक्षा कड़ी कर दी है। 29 सेक्टर और 6 जोन बनाए गए हैं। पुलिस ड्रोन से निगरानी कर रही है और अराजक तत्वों पर कड़ी नजर भी रखी जा रही है। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। पूरी खबर रिपोर्ट में देखिए। आगामी त्योहारों को लेकर योगी सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। इसी कड़ी में प्रशासन ने संभल जिले की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिला प्रशासन ने संभल में 29 सेक्टर और 6 जोन बनाकर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। ड्रोन कैमरों की मदद से इलाकों की निगरानी की जा रही है, जिससे संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। होली, रमजान, चेटीचंड, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और अंत में ईद, इस तरह से पूरे महीने में बहुत सारे त्योहार हैं। इसी के अंतर्गत सभी जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। कुल 29 सेक्टर बनाए गए हैं, 6 जोन बनाए गए हैं और जो 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है वो भी लगाया गया है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूसेंस या कोई समस्या उत्पन्न न हो, अशांति उत्पन्न न हो। और जितने भी जुलूस निकलेंगे होली के अवसर पर, उन सभी को बॉक्स फॉर्मेट के अंदर हमने भेजने का फैसला किया है, जिसमें आगे पीछे दाएं और बाएं सब और पुलिस रहेगी, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो। पुलिस अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। संदिग्ध लोगों पर कड़ी नजर भी रखी जा रही है और किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो उपद्रवी हैं आधे से ज्यादा तो जेल में हैं अभी, जिन्होंने उपद्रव उस समय किया था। जो जेल में नहीं है उनकी तलाश जारी है, वो यहाँ नहीं है। और हमने पीस कमेटी की बैठक के माध्यम से भी सभी को कहा है कि 0 टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ हम चलेंगे। चाहे किसी भी समुदाय के व्यक्ति हो, यदि किसी ने भी किसी भी प्रकार की अशांति फैलाने का प्रयास किया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और जो सौहार्द फैलाने वाले लोग हैं, सौहार्द का संदेश देने वाले लोग हैं, वो आगे रहेंगे सबसे, ताकि एक शांति का, सुरक्षा का, समन्वय और सौहार्द का संदेश संभल की ओर से चहुं ओर जाए। संभल में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। जिले में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है, जिससे लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा सके। संभल में त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यूपी सरकार ने कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। ड्रोन निगरानी, सेक्टर जोन व्यवस्था और पुलिस की सख्ती से प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और इसी के साथ यूपी लाइव में इतना ही। आप देखते रहें सूर्या समाचार।